नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पिछले कुछ महीनों में आपने बार बार दिल्ली को लेकर एक चर्चाएं सुनी होंगी कि दिल्ली की हवा अब जहरीली हो चुकी है। गैस चैम्बर के तौर पर भी दिल्ली को लोग अब जानने लगे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन जो है उसका स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्यूआई लेवल 300 के पार पहुंच गया है। कई बार तो ये भी आरोप लगे हैं कि आपके पास सिर्फ 500 तक का ही मीटर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, 900 या फिर 1000 तक भी पहुंच सकता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि दिवाली अभी गुजरी है और दिवाली में जो पटाखे फोड़े गए हैं उसके बाद और भी जो पॉल्यूशन है उसका लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों की तरफ से शिकायतें भी हो रही हैं कि उनकी आंखों में जलन हो रहा है, खांसी की दिक्कतें हो रही हैं, कुछ स्किन प्रॉब्लम्स भी लगातार सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर हर बार एयर पॉल्यूशन को लेकर सरकार जो है वो तमाम वादे तो करती है, दावे तो करती है, लेकिन उनका समाधान निकल नहीं पाता है। अब इस बार हमने देखा है कि क्लाउड सीडिंग को लेकर भी तमाम चर्चाएं जो है वो हुई। हालांकि पूर्व की सरकार यानी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त भी क्लाउड सीडिंग को लेकर तमाम चर्चाएं हुई थी। ये क्लाउड सीडिंग है क्या और इसके पीछे की वजह क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है, ये कितना कामयाब होता है, क्या इसका कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है क्या एनवायरनमेंट पर, इसको भी लेकर तमाम चर्चाएं हैं। और जो लोग इस क्लाउड सीडिंग टर्म को सुनते हैं वो सोचते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। दरअसल क्लाउड सीडिंग जो है एक वो प्रक्रिया है कि जब आप चाहें तो बादलों से आप बारिश करवा सकते हैं। अब उसके लिए कई सारे केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। उन केमिकल्स का छिड़काव ऊपर यानी कि बादलों में किया जाता है, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स जो हैं वो तैयार होते हैं और उसके बाद बादल बरसते हैं। और इसी की वजह से चर्चाएं इस बात की हुई कि अगर क्लाउड सीडिंग किया जाएगा या ये सफल होता है तो जो पॉल्यूशन है, जो हवा प्रदूषित है, वो नीचे आ जाएगी और उसके बाद जो विजिबिलिटी है वो भी खत्म हो जाए, विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाएगी और लोग जो है वो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दरअसल क्लाउड सीडिंग जो है वो बहुत ही पुरानी तकनीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम जगहों पर हिंदुस्तान में भी हुआ है। कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि 1971 और 72 में इसका टेस्ट भी किया गया था। नेशनल फिजिकल लैब के कैंपस में इसका टेस्ट भी किया गया था, जिसमें मध्य दिल्ली के करीब 25 किलोमीटर का इलाका इसमें शामिल था। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि कल यानी कि हम बीते कल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो किया गया और तमाम अधिकारियों, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि पहले से ही कल जो है वो बादल चारों तरफ घिरे हुए थे, तो उम्मीद थी कि कल बारिश होगी। लेकिन इसी बीच में कानपुर से एक फ्लाइट, एक एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ा जो केमिकल्स के साथ था और वो फिर आकर यहाँ पर लैंड हुआ और उसके बाद चर्चाएं ये हुई कि लगभग 15 से 4 घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है इस क्लाउड सीडिंग के पूरे प्रोसेस में और उसके बाद बारिश होगी। हालांकि बारिश नहीं हुई, ये विफल रहा और इसी को लेकर अब जो पूर्व की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से भी तमाम वादे किए गए थे। इसके अलावा जो मंत्री हैं उनकी तरफ से भी तमाम दावे और वादे जो है वो किए गए थे कि ये प्रोसेस जो है बहुत ही कामयाब होगा और इससे आने वाले वक्त में एयर पॉल्यूशन जो है उस पर हम कंट्रोल पा सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुबई में एक बार क्लाउड सीडिंग जब कराई जा रही थी, यानी ये कंटिन्यूअस अगर हम देखें तो वहां पर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट की जा रही थी और दुबई में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि उससे कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। हालांकि बहुत दिनों के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे कंट्रोल भी किया गया, लेकिन वैसे हालात क्या यहाँ पर पैदा हो सकते हैं? तब इसको भी लेकर तमाम जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन विशेष तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी निगरानी में अगर ये सब किया जाएगा तो शायद इतनी जो लापरवाही है वो ना हो और आने वाले वक्त में, यानी कि अभी तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो फेल हुआ, लेकिन उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में अगर एक दो बार और इसका ट्रायल हुआ या फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट किया गया तो बारिश जो है वो हो सकती है और दिल्ली वासियों को एयर पॉल्यूशन से राहत यानी कि निजात मिल सकती है। हालांकि आपको क्या लगता है, इसे प्रकृति से खिलवाड़ करना कहेंगे या फिर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कहेंगे, या फिर दिल्ली वासी जो लगातार कई सालों से गैस चैम्बर में रह रहे हैं, एयर पॉल्यूशन में रह रहे हैं, उनको निजात कब मिलेगी? एक बहुत बड़ा समाधान है क्या ये? कमेंट करके बताएं और देखते रहें न्यूज़ नेशन डिजिटल।